नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य दीपक शर्मा आपका फिर स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का जो हमारा विषय रहेगा, तुला लगन की कुंडली में राहु का फलादेश। अगर आपकी कुंडली तुला लगन की है तो आप भी राहु का जो भाव होता है, किस भाव में बैठा है, इसके देखकर इसका अनुमान लगा सकते हैं कि वो वहाँ पे आपकी कुंडली में कैसा फल दे रहा है और आपका जीवन किस तरह से राहु के द्वारा नियंत्रित होता है, ये भी आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और रोज़ नई वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बेल आइकन को आप दबा लीजिए। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तुला लगन की कुंडली में प्रथम भाव में अगर आपके राहु है तो वो क्या फल देता है, आप जानेंगे इस वीडियो में। पहले भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक का शरीर दुर्बल हो जाता है। शरीर से वह दुर्बल होगा और परेशानियां भी उसको बहुत आती रहती हैं। मानसिक परेशानियां भी ऐसे जातक को आती रहती हैं। वह अपनी उन्नति करने के लिए गुप्त युक्तियों का सहारा लेता है और बड़ा ही चतुर्य से कार्य भी करने लगता है तथा कठिन परिश्रम करता है। कभी कभी उसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु अपनी सूझबूझ से वह उनको विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन जीवन भर परेशानी ही उसको मिलती है, परेशानियों के साथ ही सफलता मिलती है। दूसरे भाव में अगर आपके राहु है, तुला लगन की आपकी कुंडली है, तो मैं आपको उसका फलादेश बता देता हूँ। दूसरे भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को धन संग्रह करने में बड़ी कठिनाई आती है। कभी आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति हो जाती है तथा कभी घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। वह गुप्त युक्तियों का आश्रय लेकर अपना काम निकालता है, उसे अपने परिवार और कुटुंबियों द्वारा भी कष्ट प्राप्त होता है। और तीसरे भाव में जो मैं आपके बताने जा रहा हूँ, तीसरा भाव जो जातक का होता है, अगर उसमें तुला लगन की कुंडली में राहु है तो राहु शत्रु ग्रह में उसको समझना चाहिए। शत्रु की राशि पर होता है, जैसे गुरु की राशि होती है, गुरु की राशि में जातक होता है, राहु होता है। राहु के प्रभाव से जातक के पराक्रम में कमी आती है। जातक थोड़ा डरा बुझा रहता है, परंतु युक्ति के आधार पर वह बहुत से कार्य करता है और अनुचित मार्ग भी अपनाने लगता है। वो अपने भाई बहनों से उसको घोर कष्ट मिलता है। जीवन में कभी कभी इतना कष्ट मिल जाता है कि उसको साम दाम दंड भेद सब तरह की युक्तियां उसको अपनानी पड़ती है और कठिनाइयों में विजय प्राप्त करने के लिए वह गलत कार्य करने से भी ऐसा जातक नहीं चूकता। चतुर्थ भाव, तुला लगन की कुंडली के चतुर्थ भाव में अगर राहु है, तुला लगन की कुंडली और चतुर्थ भाव राहु। चौथे भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को माता भूमि भवन के सुख में थोड़ी कमी आ जाती है, परंतु गुप्त युक्तियों और साहस तथा दृढ़ता के बल पर जातक संकटों का सामना करता है और धन प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पूरा जीवन संघर्ष में ही बना रहता है। इस तरह का जातक जीवन में बहुत संघर्ष करता है। पांचवें भाव में मित्र शनि की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को संतान पक्ष से बहुत कष्ट मिलता है। विद्या धन में भी उसको कठिनाई आने लगती हैं। वह सदैव चिंतित रहता है और उचित अनुचित का उसको कोई विचार नहीं रहता। गुप्त युक्तियों से काम लेकर वह अपना काम निकाल लेता है, लेकिन उसके संबंध बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं और अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस की वजह से उसको वह दूसरों पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर पाता, इसलिए उसके संबंध इसलिए भी खराब होते हैं। छठे भाव का हम यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। छठे भाव में शत्रु गुरु की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक शत्रु पक्ष से भी कठिनाइयों को प्राप्त करता है और उनमें विजय प्राप्त करने के लिए तरह तरह की शत्रुओं के साथ गुप्त षड्यंत्र रचने में भी ऐसा जातक माहिर होता है। ऐसा जातक बड़ा बहादुर, हिम्मती तथा गुप्त युक्तियों का ज्ञाता होता है और राजनीति के क्षेत्र में भी ऐसा जातक बहुत आगे तक बढ़ सकता है, लेकिन उसको शत्रुओं का सामना सदा ही करते रहना पड़ेगा। ऐसा जातक सफलता को प्राप्त तो कर लेता है, लेकिन हर समय उसको संकट बने रहते हैं और शत्रुओं से व्यस्त आता रहता है। सातवें भाव में शत्रु मंगल की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को स्त्री पक्ष में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में भी कठिनाइयाँ आती है। व्यवसाय में कभी कभी बहुत बड़े बड़े संकट आते हैं, परंतु जातक कभी भी धैर्य अपना नहीं खोता है और अपनी युक्ति बल और धैर्य और साहस के बल पर बाधाओं को विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है। ऐसे जातक को राहु के विशेष उपाय जरूर करवा लेने चाहिए, नहीं तो बहुत से कामों में असफलता भी मिल सकती है। अब आगे चर्चा करते हैं 8वें भाव की। 8वें भाव में मित्र शुक्र की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को आयु तथा बड़े बड़े संकटों का सामना करना पड़ता है। आयु पर उसके संकट आता है, अल्पायु उसकी हो सकती है, कोई बीमारी वगैरह भी उसको पकड़ सकती है। इसलिए जातक को ऐसे समय में अपना सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और उसको मृत्यु तुल्य कष्ट भी होते हैं, लेकिन मृत्यु जल्दी नहीं हो पाती। पुरातत्व की हानि भी होती है। दैनिक जीवन में भी अनेक संघर्षों का ऐसे जातक को सामना करना पड़ता है। चिंता और परेशानियों का सदा ही जातक को सामना करना पड़ता है। तो आगे हम चर्चा करते हैं 9वें भाव की। 9वें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक गुप्त युक्तियों के बल पर अपने भाग्य का विशेष निर्माण करता है और धर्म का पालन भी करता है। उसकी भाग्योन्नति में कभी कभी बाधाएं भी आ जाती है, परंतु वह चातुर्य और धैर्य के बल पर उन गुप्त युक्तियों का सहारा लेकर विजय प्राप्त कर सकता है। आगे हम चर्चा करते हैं 10वें भाव की। 10वें भाव में शत्रु चंद्रमा की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को पिता के सुख में थोड़ी कमी बनी रहती है। जातक राज्य के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार की ओर से भी ऐसे जातक को बहुत कष्ट हो सकता है और व्यवसाय के क्षेत्र में भी बहुत से संकट आते हैं। उन्नति के मार्ग में आने वाली बहुत सी बाधाओं को उसे पार करना होता है, लेकिन कई बार जातक का मनोबल गिर जाता है और उसको उपायों द्वारा ही सही किया जा सकता है। एक बार अगर मनोबल जातक का ऊंचा हो जाता है तो ऐसा जातक बहुत कुछ कर सकता है, नहीं तो ऐसा जातक बहुत सा अपना नुकसान भी करा लेता है। आगे हम चर्चा करते हैं 11वें भाव में। 11वें भाव में शत्रु सूर्य की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक की आमदनी के मार्ग में कठिनाइयाँ आती है और जिन पर वह बहुत से षड्यंत्रों द्वारा या गुप्त युक्तियों के द्वारा चतुराई से और धैर्य से हिम्मत के बल पर उन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है और अपनी उन्नति करने की भी कोशिश करता है। ऐसा जातक को विशेष संकटों का सामना करना पड़ता है और ऐसे संकट उसको जीवन भर परेशान कर सकते हैं। ऐसे जातक को दान पुण्य करना चाहिए और विशेष रूप से मंदिर जाना चाहिए और ऐसे जातक के लिए ये है धार्मिक होना और आध्यात्मिक विचारों का होना बहुत अधिक आवश्यक है और नशों से ऐसे व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। किसी प्रकार का नशा या कोई भी गलत काम करना नहीं चाहिए, ऐसे राहु का प्रकोप और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आगे हम अंतिम भाव 12वें भाव में चर्चा करते हैं कि राहु का क्या प्रभाव होता है। तुला लगन की कुंडली में 12वें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक रहता है। कभी कभी घोर संकटों का उसको सामना करना पड़ता है और उसे बाहरी स्थानों के संबंध में बहुत से लाभ या मित्र भी मिल जाते हैं। ऐसा जातक बड़ा विवेकी, कूटनीतिक और परिश्रमी, धैर्यवान और हिम्मती होता है। इसके बावजूद भी उसको व्यापार में और खर्चों में कोई कटौती नहीं होती। व्यापार में घाटा होता रहता है और खर्चों में कटौती ऐसा जातक बहुत बड़ी मुश्किल से कर पाता है। आमदनी अगर कम होती है तो खर्चे उसके और ज़्यादा डबल हो जाते हैं और व्यर्थ के कार्यों पर भी उसके पैसा और धन खर्च होता चला जाता है। कोर्ट कचहरी मुकदमे या बीमारी की स्थिति भी ऐसे जातक को ऐसे जातक के जीवन में बनी रहती है। यदि आपके जीवन में भी राहु से संबंधित कोई समस्या है या कुंडली में राहु आपके शत्रु ग्रहों के साथ बैठा हुआ है या बहुत ही बुरा फल राहु दे रहा है, तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लेना चाहिए। और कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर आपको स्क्रीन पर भी दिया हुआ मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर प्राप्त होगा। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए हमारे संस्थान से या हमसे फ़ोन कर सकते हैं और समय ले सकते हैं। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको बता दिया जाएगा और उपाय करवाए जाएंगे। आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।